हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ई की मात्रा सीखेंगे। अब तक आपने 12 खड़ी अक्षर वगैरह देख लिए होंगे अच्छे से, और आ की मात्रा भी सीख ली थी हमने पिछली बार, उनके हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग्स भी, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। जिसने वीडियोस नहीं देखी है वो पिछली वीडियोस को देख सकता है चैनल पर जाके। आज हम ई की मात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो ई की मात्रा किस तरह से लगाते हैं हम, मैंने पहले भी बताया था, फिर भी वापस बता रही हूँ। इस तरह से हम लोग अक्षर के पहले एक लाइन बनेगी और ऊपर इस तरह से टोपी की तरह पहनाया जाता है, जिसको मराठी में वेलांटी कहते हैं। वेलांटी, ठीक है। मैं यहाँ अक्षर शब्द लिख देती हूँ, वेलांटी, ठीक है। जो आ की मात्रा में डंडी लगती है बाजू में, उसको काना कहते हैं। ऊपर जो टोपी लगती है उसको वेलांटी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वापस। हमारा पहला अक्षर है किसान। देखिए, आज हम ऐसे ही अक्षर सीखेंगे जो आपने पढ़ना सीख लिया होगा, यानी कि आ की मात्रा वाले सीखे होंगे, और आज हम ई की मात्रा वाले सीखेंगे। यानी कि क में ई की मात्रा लगेगी तो की बनेगा, स में आ की मात्रा सा, और न, किसान, ठीक है। किसान का मतलब होता है फार्मर। तो हिंदी में भी इसे किसान ही कहा जाता है। उसके बाद अगला वर्ड है, इसे कैसे पढ़ेंगे। ख में ई की मात्रा खी, त में आ की मात्रा ता, खी ता ब, खिताब। खिताब यानी किसी को हम लोग पदवी देते हैं, कोई उपाधि मिलती है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करता है और फिर डॉक्टर बन जाता है, तो उसको जो डॉक्टर की पदवी मिली है उसको खिताब कहा जाता है, ठीक है। एक पोस्ट मिल गई आपको, डेजिग्नेशन हो गया आपका वो। टीचर्स है, टीचर्स बनते हैं तो जब उनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, टीचर की डिग्री मिल गई, तो इसका मतलब उनको टीचर का खिताब मिल गया, तो इस तरह उसको बोलते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है, न में ई की मात्रा नी, ळ में आ की मात्रा ळा, नीला। नीला यानी कि ब्लू कलर, हिंदी में नीला रंग कहते हैं जिसे हम, ठीक है। उसके आगे च में ई की मात्रा ची, व, ड, आ की मात्रा डा, चिवड़ा, चिवड़ा। चिवड़ा यानी क्या होता है, फरसान, नमकीन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। चूड़ा वेफर जो हम लोग मेहमानों को खाने के लिए देते हैं, तो वो चूड़ा होता है ना, जो उसको चिवड़ा कहते हैं मराठी में, ठीक है। उसके बाद अगला लेते हैं वर्ड। देखिए, च में ई की मात्रा ची, और ये त्र है, चित्र, ठीक है। चित्र यानी कि ड्राइंग, पिक्चर बनाना। उसके बाद आता है जमीन। ज, म में ई की मात्रा मी, न, जमीन। जमीन यानी कि फ्लोर, जिसपे लादी पे जो हम लोग जमीन पर हम चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है भ। भ में ई की मात्रा भी, ऊपर इसके पॉइंट लगा है, जिसको हम लोग अन की मात्रा बोलते हैं, तो ये भिन्न हो गया, और ये ग, भिंग, इसको पढ़ना है, ठीक है। भिंग यानी क्या, लेंस होती है। डॉक्टर देखो कुछ इंस्पेक्शन करना होता है तो लेंस लेकर वो देखते हैं, हमारी सर में वगैरह, बालों को वगैरह देखना होता है, चेक करना होता है, या जुबान वगैरह, कुछ ऐसे खास बीमारियां होती है, स्किन की डायग्नोसिस जो होती है, तो उसमें लेंस से वो चेक करते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है ल में ई की मात्रा ली, ह में आ की मात्रा हा, ली हा। लिहा यानी कि लिखो, राइट, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड प, र में ई की मात्रा री, स, र, प री स र, परिसर। परिसर यानी कि एनवायरमेंट, हमारे आसपास का माहौल क्या है, ठीक है, उसको परिसर कहते हैं। तो उसमें हर चीज आएगी, झाड़ हो, पहाड़ हो, एनवायरमेंट आपने वर्ड साइंस में पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो समझ जाएगा कि आसपास के माहौल में हर चीज आती है। आपके आसपास हवा है, पानी है, झाड़ है, झक्कड़ है, जो भी है, ठीक है, तो वो सब कुछ इसमें आता है। उसके बाद अगला वर्ड लेते हैं न। न में ई की मात्रा नी, घ में आ की मात्रा घा, निघा। निघा यानी कि निकलो,
चलो कहीं जा रहे हैं तो घर के बाहर निकलना है तो स्टेप आउट फ्रॉम योर हाउस, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो निगाह यानी कि निकलो, किसी भी जगह से निकलना, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड लेते हैं हम लोग। प में ई की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता, पिता, पिता यानी कि फादर, ठीक है, अब्बू जी, बाप हमारे। उसके बाद द, द में ई की मात्रा दी, ल में आ की मात्रा ला, दिला, दिला यानी कि दे दिया, गिवन, ठीक है, हमने किसी को कोई चीज दे दी तो उसको हम लोग बोलते हैं दिला, मैंने उसको वो चीज दिला, दे दी, ठीक है। उसके बाद क में ई की मात्रा ती, स में आ की मात्रा चा, तीचा, तीचा यानी क्या, उसका, ठीक है, हीज और हर जो भी है, लड़का हो तो हीज और लड़की है तो हर, हम इंग्लिश में जो यूज करते हैं, तो तीचा यानी उसका है। द, द में ई की मात्रा दी, व स, दिवस, दिवस यानी कि दिन, डे, ठीक है, डे टाइम, तो दिवस कहते हैं उसको। र, र में ई की मात्रा री, और ये क्ष, क्ष में आ की मात्राक्षा, रिक्शा, रिक्शा यानी ऑटो रिक्शा, जो बाहर रोड पे चलती है जिसमें हम सफर करते हैं, तो वो रिक्शा इस तरह से लिखा जाता है। व में ई की मात्रा वि, श, य, विषय, विषय यानी कि सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है आपका, ठीक है, हिंदी में भी विषय ही कहते हैं। उसके बाद शी, श में ई की मात्रा शी, क्ष और क, शिक्षक, ठीक है, इस क्ष के लिए थोड़ा सा जोर लगता है, तो शिक्षक, शिक्षक यानी कि टीचर। ये बड़े ग, ग में ई की मात्रा गी, र, गिर, व में आ की मात्रा वा, गिरवा, गिरवा यानी क्या, गिरवा यानी कि ट्रेस करो। छोटे बच्चों को हम देखो लिखने नहीं आता है, उस टाइम हम लोग एबीसीडी लिख के देते हैं और उसके ऊपर उनको बोलते हैं ना पेंसिल से हाथ घुमाओ, तो उसको ट्रेसिंग करना बोलते हैं जिसे, तो मराठी में उसको गिरवा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड लेते हैं। व में ई की मात्रा पी, न, पिन, पिन यानी क्या, सेफ्टी पिन वगैरह जो बालों में लगाते हैं या कपड़े में लगाते हैं, वो पिन, कोई सी भी पिन होगी ये, ठीक है, तो वो पिन ही है। उसके बाद देखिए दोनों भी टोपी वाले अक्षर है, वेलांटी वाले। त में ई की मात्रा थी, थ में ई की मात्रा थी, तिथि, तिथि यानी कि दिन तारीख कौन सा है, ठीक है, तो टाइमिंग डे या डेट लिखना है तो उसको हम लोग तिथि बोलते हैं। उसके बाद क, व में ई की मात्रा वी, क वी, त में आ की मात्रा ता, कविता, कविता यानी क्या, पोयम, ठीक है, जो कविताएं लिखते हैं, ठीक है, तो कविता है। अगला वर्ड है म में ई की मात्रा मी, ठ में आ की मात्रा ठा, और ये बड़ी वाली ई है जो हम लोग को स्वर में आती है पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड लिया है। तो म में ई की मात्रा मी, ठ में आ की मात्रा ठा, मीठा, ई, मिठाई यानी कि स्वीट्स, ठीक है, जो हर अच्छे मौके पे हम लोग लाते हैं खाने के लिए। उसके बाद अगला वर्ड, न में ई की मात्रा नि, ध में ई की मात्रा धी, निधि, निधि क्या होती है, फंड होता है जो हमने सेव किया होता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड वगैरह आपने नाम सुना होगा, तो जो भी पैसा हम जमा पूंजी जिसे कहते हैं, कि किसी भी तरह हम जो सेव करके रखते हैं उसको निधि कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला वर्ड द, ये क्ष में ई की मात्रा क्षी, दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण यानी कि साउथ साइड, ठीक है, और हिंदी में से दक्षिण कहते हैं। उसके बाद श, श में ई की मात्रा शी, म, ल में आ की मात्रा ला, शिमला, शिमला क्या है, एक जगह का नाम है जो हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है, तो शिमला प्लेस नेम है। अब ये है अगला वर्ड न, न में ई की मात्रा नी, श में आ की मात्रा शा, निशा, निशा यानी कि रात, नाइट टाइम,
ठीक है, तो रात के लिए हम लोग सिंपली, मराठी में वैसे इसके लिए दूसरा वर्ड भी है रात्र, और रात्र के लिए समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द जिसे सिनोनिम्स कहते हैं, यानी एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स। ठीक है, तो निशा भी रात को ही कहा जाता है, और रात्र भी रात को कहा जाता है मराठी में, तो निशा और रात्र समानार्थी शब्द हुए। उसके बाद अगला वर्ण लेते हैं हम ह, र में ई की मात्रा री, हरी न, हरिण, हरिण यानी कि हिरन, डियर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये एनिमल है। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं हम न में ई की मात्रा नी, म, नियम, नियम यानी कि कायदे, कायदे कानून क्या है, हर चीज में, फैमिली में, घर में, स्कूल में, ऑफिस में नियम होते हैं कुछ, जिसे हम लोग इंग्लिश में रूल्स कहते हैं और हिंदी में कायदे कहते हैं। उसके बाद अगला अक्षर लेते हैं शब्द उचित, उ ये स्वर है, च में ई की मात्रा ची, ऊची त, उचित, उचित यानी कि सही, सही चीज, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। अभी हमें कुछ करना है काम, तो हमें उसके लिए क्या है, प्रॉपर स्टेप लेना पड़ता है, तो उसके लिए बोलते हैं उचित। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड लेते हैं द में ई की मात्रा दी, व में आ की मात्रा वा, दीवा, दीवा यानी कि लैम्प, दिया जलाते हैं ना घर में, उसको दीवा बोलते हैं। ठीक है, फिर वो कैसा भी लैम्प होने दो। क में ई की मात्रा की, ड में आ की मात्रा डा, कीड़ा, कीड़ा यानी कि इंसेक्ट्स। ठीक है, घर में कोई भी कीड़े वगैरह आ जाते हैं ना कभी, तो वो कीड़ा कीड़ा होता है, वो उसमें कुछ भी आ सकता है, हर तरह के कीड़े। उसके बाद ब ह में ई की मात्रा ही, बही न, बहिन, बहिन यानी कि सिस्टर, बहन हमारी, फिर वो छोटी हो या बड़ी हो, बहन कहते हैं उसे। नेक्स्ट वर्ड है प में ई की मात्रा पी, व ळ में आ की मात्रा ळा, पी व ळा, पिवळा। ठीक है, पिवळा यानी कि येलो कलर, पीला रंग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है व में ई की मात्रा वी, षटकोण वाला है ये, विष, विष यानी कि जहर, ठीक है, पॉइजन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं छ में ई की मात्रा छी, क, छीक, छीक यानी कि हमें जो छीक आ जाती है, स्नीजिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये छीक है। और लास्ट वर्ड लेते हैं ढ, ढ में ई की मात्रा ढी, ग, ढीग, ढीग यानी कि बहुत सारा पसारा जमा हो जाता है ना, हिप्स। ठीक है, तो ढीग उसे कहते हैं, कोई सामान हमने एक के ऊपर एक जमा कर दिया या बहुत सारा जमा कर दिया, तो उसको ढीग कहते हैं कि इस चीज का ढीग हो गया जमा यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मराठी सीखने के लिए मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके इन वर्ड्स को पहले तो पढ़ने को समझिए, फिर इन्हें लिखने की कोशिश करें, और यहाँ पर देखने के बाद आप बिना देखे भी इन्हें लिखने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको जरूर मराठी आ जाएगी। ठीक है, विथ मीनिंग्स भी इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।